वेद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा ना मुआ, जेहि के राम आधार। कबीरदास जी कहते हैं कि बीमार मर गया और जिस वैद्य का उसे सहारा था वह भी मर गया, यहाँ तक कि कुल संसार भी मर गया, लेकिन वह नहीं मरा जिसे सिर्फ राम का सहारा था, अर्थात राम नाम जपने वाला ही अमर है। तो गाइज, मैं यहाँ पर अपनी इस वीडियो में कबीरदास जी के 10 महत्वपूर्ण दोहे कराने वाला हूँ आप सभी को। बाकी गाइज मैं आपको बता दूं कि दोहों की वीडियो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ डेली ही। वो सारी ही वीडियोस पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि तभी आप तक वो वीडियो पहुँचेंगी, नहीं तो नहीं पहुँच पाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। दूसरा दोहा है हमारा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास नहीं था, और अब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास है तो अंधकार नहीं। जब मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया तब से मेरे अंदर का अंधकार खत्म हो गया। तीसरा दोहा है हमारा यहाँ पर, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। अर्थात कबीरदास जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि हमेशा ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सामने वाले को सुनने से अच्छा लगे और उन्हें सुख की अनुभूति हो, और साथ ही खुद को भी आनंद का अनुभव हो। चौथा दोहा है हमारा यहाँ पर, क्या भरोसा देह का बिनस जात छिन माँ, सांस सांस सुमिरन करो यतन कुछ ना। अर्थात इस शरीर का क्या भरोसा, यह तो पल पल मिटता ही जा रहा है, इसलिए अपने हर सांस पर हरि का सुमिरन करो और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो गाइज, इसी तरीके के यहाँ पर मैं टॉप 10 दोहे करा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक कर दें। पांचवा दोहा है, वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की ये रीति है, एक आवत एक जात। वृक्ष पत्ते को उत्तर देते हुए कहता है कि हे पत्ते, इस संसार में यही प्रथा प्रचलित है कि जिसने जन्म लिया है वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा। छठा दोहा है हमारा यहाँ पर, हाय धाय क्या हुआ जो मन मेल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बांस न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, लेकिन अगर मन साफ नहीं है तो उसे नहाने का कोई फायदा नहीं। जैसे मछली हमेशा पानी में तो रहती है लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, मछली से तेज बदबू आती है। अगला दोहा है हमारे यहाँ पर, नींद निशानी मौत की उठ कबीर जाग, ओ रसायन छाड़ी के नाम रसायन लाग। अर्थात हे प्राणी उठ जाग, नींद मौत की निशानी है, दूसरे रसायनों को छोड़कर तो भगवान के नाम रूपी रसायन में मन लगा ले। अगला दोहा, तिनका कभू न निंदिए जो पाप तले होए, कभू आंखों में पड़े पीर घनेरी होए। अर्थात तिनके को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो आपके पाप तले ही क्यों ना हो, क्योंकि यदि वह उड़कर आपकी आंखों में चला जाए तो बहुत तकलीफ देता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। अर्थात कुम्हार जो बर्तन बनाता है तब मिट्टी को रोनता है, उस समय मिट्टी कुम्हार से बोलती है कि अभी आप मुझे रोंद रहे हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप इसी मिट्टी में विलीन हो जाओगे और मैं आपको रोंदूंगी। कबीर सूता क्या करे जागी ना जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेगा लंबे पांव पसारी। कबीरदास जी कहते हैं कि तू हमेशा सोया ही क्यों रहता है, उठकर भगवान को भी याद कर लिया कर, उनकी आराधना कर लिया कर, एक दिन ऐसा आएगा
जब तू लंबे समय तक सोता ही रह जाएगा। तो गाइज ये थे कबीरदास जी के 10 महत्वपूर्ण दोहे। बाकी ऐसे ही और दोहे पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले न्यू दोहे आप तक तभी पहुंचेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। बाकी अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।